हाय हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, हमने ट्यूशन में रैपिड फायर गेम खेला था। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन था जो हर किसी को आता होगा। मीन्स हर बच्चे को, हर छोटे बड़े को ये सवाल आया होगा कभी ना कभी। तो होता क्वेश्चन ये है कि मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह कॉल कैसे लगती है और हमारी आवाज़ इतनी दूर कैसे पहुंच जाती है। सोचो, आप मुंबई में हो और आपका दोस्त दिल्ली में। आप मोबाइल उठाते हो और सिर्फ एक बटन दबाते हो। कुछ ही सेकंड्स में आप दोनों बात करने लगते हो। लेकिन आखिर ये मैजिक होता कैसे है? आज की वीडियो में हम इसी सीक्रेट को बहुत अच्छी तरह से सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो, मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी में हम ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कॉल कैसे लगती है और हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसी है। देखो, मान लो रोहन मुंबई में रहता है और उसका दोस्त अर्जुन दिल्ली में। रोहन ने मोबाइल उठाया और अर्जुन को कॉल लगाया। अब सोचो, रोहन की आवाज़ दिल्ली तक कैसे पहुंची? इसके लिए हमें मोबाइल के 4 दोस्तों से मिलना होगा। वो है माइक्रोफोन, मोबाइल टावर, रेडियो वेव्स और स्पीकर। देखो, पहला दोस्त होता है माइक्रोफोन। जब हम मोबाइल में बोलते हैं, जैसे हेलो अर्जुन, तो हमारी आवाज़ सबसे पहले मोबाइल के माइक्रोफोन तक पहुंचती है। माइक्रोफोन बहुत स्मार्ट होता है। वह हमारी आवाज़ को समझकर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदल देता है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई हिंदी बोल रहा हो और उसे कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हो, ठीक वैसे ही माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदल देता है। देखो, अभी दूसरा फ्रेंड कौन है? रेडियो वेव्स। अब सवाल है कि ये सिग्नल्स आगे कैसे जाएंगे? मोबाइल इन सिग्नल्स को रेडियो वेव्स की मदद से भेजता है। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? ये ऐसी अदृश्य तरंगे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हवा में बहुत तेज़ी से दौड़ती है। जैसे आप पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो गोल गोल लहरें बनती है, वैसे ही रेडियो वेव्स भी चारों ओर फैलती है। और तीसरा दोस्त है मोबाइल टावर। अब ये रेडियो वेव सीधे पास के मोबाइल टावर तक पहुंचती है। मोबाइल टावर को आप एक बड़े पोस्ट ऑफिस की तरह समझ सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस चिट्ठी को सही जगह भेजता है, वैसे ही मोबाइल टावर आपकी आवाज़ वाले सिग्नल को सही व्यक्ति तक भेजता है। टावर देखता है कि आपने किस नंबर पर कॉल किया है, फिर वह उस नंबर वाले व्यक्ति के नज़दीकी टावर का मैसेज चेक करता है। देन फोर्थ वन है स्पीकर। अब सिग्नल अर्जुन के मोबाइल तक कैसे पहुंच गए? लेकिन अर्जुन तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं समझ सकता, इसलिए उसके मोबाइल का स्पीकर काम करता है। स्पीकर उन सिग्नल्स को फिर से आवाज़ में बदल देता है और अर्जुन को सुनाई देता है, हेलो अर्जुन, कैसे हो? यस, यही रोहन की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच जाती है। एक मज़ेदार एक्टिविटी। देखो बच्चों, मान लो आपको एक संदेश देती हूँ, आज छुट्टी है। अब आप वह संदेश अपने बगल वाले दोस्त को बताओ। वह आगे वाले को बताएगा, फिर वह अगले वाले को बताएगा और आखिर में जो मैसेज हमने दिया है आखिर बच्चे तक पहुँच जाएगा। मोबाइल भी कुछ ऐसे ही करता है, बस डिफरेंस इतना है कि मोबाइल इंसानों की जगह टावर और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। कॉल इतनी जल्दी क्यों लगती है? देखो, आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने में समय नहीं लगता है क्या? लगता है, लेकिन बहुत ही कम। ये पूरा काम 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। इसलिए हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे पास बैठा है। देखो, नेटवर्क क्यों चला जाता है? कभी कभी मोबाइल में नेटवर्क कम हो जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि मोबाइल टावर के सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं। अगर टावर दूर हो या बीच में बड़ी इमारतें या पहाड़ हो तो सिग्नल्स कमज़ोर हो सकते हैं, इसीलिए कॉल टूटी जाती है या फिर आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पाती। देखो, आज हमने सीखा, हम बोलते हैं तो आवाज़ बनती है। मोबाइल का माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदलता है। रेडियो वेव्स इन सिग्नल्स को मोबाइल टावर तक पहुंचा देती है
और मोबाइल टावर सही व्यक्ति के मोबाइल तक सिग्नल्स पहुंचाता है। स्पीकर उन सिग्नल्स को फिर से आवाज़ में बदल देता है और इस तरह हम दुनिया में कहीं भी बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। देखो, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अगर मोबाइल हमारी आवाज़ भेज सकता है तो वीडियो कॉल में हमारी तस्वीर कैसे पहुंचती होगी? इसका जवाब हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हो। अभी चलो हम बात करेंगे, हमने रैपिड फायर गेम आखिर खेला क्यों ट्यूशन में। देखो, ट्यूशन में रैपिड फायर गेम खेलने से बच्चे और एक्टिव हो जाते हैं। देखो, बच्चों को पता होता है कि हमें कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो बच्चे अपने पूरे कंसंट्रेशन से उस क्वेश्चंस को सुनते हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब अगला अपना टीचर या फिर जो भी हमें आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोई क्वेश्चन का जवाब एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको उतने ही कंसंट्रेशन से सुनते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।